ओरे, तू तो बस चूल्हा चौका कर खेत खलिहान क्या समझेगी? पढ़ लिख कर भी कर लेगी क्या? आखिर में बर्तन ही मांजेगी। सीमा तू क्यों रो रहा है? किसी ने कुछ कहा है क्या? हम गरीब हैं तो क्या हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? हाँ, ये गांव वाले मुझे ताना मारते हैं कि मैं गरीब हूँ। अरे वाह, आज तो खूब मेहनत की है। भगवान करे इस बार अच्छी फसल हो जाए, बच्चों का पेट भर जाए और सावित्री के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आए। हाँ जी, मेहनत तो आप रोज करते हैं, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो इस बार खेत भर जाएगा। पर सुनिए, हमारे पास अनाज बेचने के लिए बाजार तक ले जाने का कोई साधन नहीं है। सेठ गोपीनाथ से बैलगाड़ी मांगनी पड़ेगी। गोपीनाथ सेठ तो बड़े कंजूस हैं, लेकिन कोशिश करके देखता हूँ। अगर बैलगाड़ी मिल गई तो काम आसान हो जाएगा। गोपीनाथ सेठ तो बड़े कंजूस हैं, लेकिन कोशिश करके देखता हूँ। अगर बैलगाड़ी मिल गई तो काम आसान हो जाएगा। रामलाल, बैलगाड़ी चाहिए? हाँ हाँ, मिल जाएगी, लेकिन याद रख किराया दोगुना लगेगा। सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, दोगुना किराया कैसे दूंगा? मेरी हालत तो आप जानते ही हैं। गरीब हो तो और क्या, मेरे बैल मुफ्त में नहीं चलते। अगर चाहिए तो यही शर्त है, वरना पैदल ले जाओ अपना अनाज। चलो, जो होगा देखा जाएगा। बच्चों का पेट है, देना ही पड़ेगा। अरे ये क्या, इतना भारी थैला? अंदर तो सोने के सिक्के हैं। ये जरूर किसी अमीर आदमी का होगा। सुनो जी, अगर ये सोना हमारे पास रहे तो हमारी गरीबी मिट जाएगी। बच्चों के लिए अच्छा घर, अच्छे कपड़े, सब आ जाएगा। नहीं सावित्री, ये हमारा नहीं है। अगर ये सिक्के हमारे भाग्य में होंगे तो भगवान हमें और रास्ते से देगा। लेकिन चोरी का धन कभी सुख नहीं देता। मैं इसे राजा के दरबार में जमा कराऊंगा। रामलाल, तुम सचमुच गरीब किसान हो, फिर भी इतने सोने के सिक्के लाकर हमें सौंप दिए। क्यों? तुम्हें तो कोई पकड़ भी नहीं सकता था। महाराज, ईमानदारी ही मेरा धन है। जो मेरा नहीं है उसे रखना मेरे संस्कारों के खिलाफ है। मैं भले गरीब हूं, लेकिन बेईमानी से अमीर नहीं बनना चाहता। महाराज, ऐसा सच्चा इंसान आज के समय में दुर्लभ है। रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा मन जीत लिया। ये सोने के सिक्के वास्तव में मेरे महल से चोरी हुए थे, लेकिन अब मैं इन्हें तुम्हें उपहार में देता हूँ। साथ ही तुम्हें 50 बीघा जमीन और एक बैलगाड़ी भी दी जाएगी। अब तुम्हें कभी किसी से बैलगाड़ी मांगनी नहीं पड़ेगी। वाह, सचमुच ईमानदारी का फल मीठा होता है। मैंने तो सोचा था ये गरीब है, झुक जाएगा, लेकिन ये तो असली इंसान निकला। देखा जी, आपकी ईमानदारी ने हमें सच्चा सुख दिया। अब हमारे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है। हाँ सावित्री, जो भगवान देता है वो सच्चा सुख होता है, और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है।